हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अभी हाल ही में जो पीजी एंट्रेंस हुआ था, चाहे वो स्टेट एमएससी एंट्रेंस हुआ हो, चाहे सीयूईटी हुआ हो और चाहे जेआरएफ हुआ हो, और वो लोग इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या उनकी रैंक पीछे है, या उनके मार्क्स कम रह गए। और जैसे कि आपको पता है कि सीयूईटी पीजी के लिए बीएचयू में भी अभी जो हमारा स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग था पीजी के लिए वो ख़त्म हो चुका है और अब एडमिशन है वो क्लोज हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। और जो अभी बचा है वो सिर्फ जेआरएफ का बचा है, उसका अभी रैंक कार्ड आया है, लेकिन जिसकी रैंक पीछे है उसको पता चल गया होगा कि उसका सिलेक्शन इस बार नहीं होना है। तो उन सभी के लिए हम बात करेंगे कि अब जो हमारा ये फेलियर आया है हमारे सामने, इसको हम फेलियर नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार के लिए हम मानते हैं कि हम लोग फेल हुए हैं, तो उसके लिए हम उससे कैसे उभरेंगे, हमें आगे इसके क्या रास्ता होना चाहिए, उसके लिए मैं गाइडेंस आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, हम पीजी एंट्रेंस में फेल हो गए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम इस चीज़ से उभर सकें और हम आगे जो हमारा फ्यूचर है उसमें आगे हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें हमारे गोल को चेंज कर देना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूँगा मन में क्वेश्चन क्या आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे पीजी एंट्रेंस इस बार दिए हैं, करंट में उन्होंने बीएससी पास किया है, अब एमएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन उनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो क्या करते हैं, अपना गोल चेंज कर लेते हैं। वो अपना गोल चेंज करके एमएससी ना करके किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लग जाते हैं। दूसरा होते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या पता हमारा अगली बार सिलेक्शन होगा ना होगा, ये भी एक कन्फ्यूजन का विषय है। दूसरा है कि वेटिंग फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं करते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगली बार एमएससी एंट्रेंस का, तो उस टाइम सोचेंगे कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी। कुछ लोग कन्फ्यूज है, क्या हमें एमएससी करनी चाहिए, क्या हमें जॉब करनी चाहिए, तो ये भी हमारा टाइम वेस्ट है। ये जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सब हमारा टाइम वेस्ट का है, कि हम सोच रहे हैं अभी हम गोल को चेंज कर रहे हैं, तो अब वो हमारा टाइम वेस्ट है। ड्रॉप ले रहे हैं तो हमारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम कब तैयारी करेंगे, तो वो टाइम वेस्ट है। फिर दूसरी है कि और जो दूसरा जो हमारे सामने आता है वो होता है बाद में देखेंगे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, हमें क्या करना है, अभी कुछ नहीं है, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी हम बीएससी पास करके आए हैं, 2-4 महीने जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या बाद में सोचेंगे क्या करना है, अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रखा है, जॉब का भी नहीं आ रखा है, तो वो सोचते हैं कि हमें बाद में देखेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ में जो रिजल्ट करती है, ये रिजल्ट करती है वेस्ट ऑफ टाइम। ये वेस्ट ऑफ टाइम हमारा समय बर्बाद कर रही है। तो हम अगर अगर आप भी लोग इस चीज़ का शिकार है, आप सोच रहे हैं बाद में देखेंगे, आप कन्फ्यूज़्ड है, आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप अपने गोल को चेंज कर रहे हैं, तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं, इन सभी के कारण आप लोगों से पीछे पिछड़ते जा रहे हैं और अगली बार भी आप फेलियर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी डोंट बी डू दिस थिंग। आपको अभी अपने गोल को चेंज नहीं करना। अगर आपने पहले गोल सेट किया था आपको एमएससी करनी है तो मतलब करनी है। अगर आप फेलियर हैं तो कोई ना, नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है उसमें आप पास हो जाएंगे। दूसरा है, आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। आप कंफ्यूज है, हाँ ना करना है नहीं करना, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं और बाद में देखेंगे, बाद में ही देखते रह जाएंगे, फिर आपको अगली बार भी दोबारा ही देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समय बर्बाद करने वाली चीज़ें, तो इनमें आपको नहीं फंसना है। सबसे पहले अगर आपको नेक्स्ट टाइम मतलब कि अगली बार आपको पीजी एंट्रेंस में एडमिशन लेना है, मास्टर्स अच्छे कॉलेज से करनी है। फिर बात करेंगे मेरे सजेशंस क्या है। मेरे सजेशन यही कहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इनोवेटिव रहना है। इनोवेटिव का मतलब रहा, कहने का मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जिसका एक्रीडिएशन नहीं है, या ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया आपने जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे कोई माइनर कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसमें आगे जाके आपको, अभी तो आपने एमएससी कर लिया, आगे जाके फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो वहाँ नहीं जाना। आपको इनोवेटिव तरीके में जाना, जहाँ आपको स्कोप दिखता है उसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। आपको जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप फेल हुए हैं, आपको कम मार्क्स है, आपको ऐसा कोर्स मिल रहा है जिसमें आगे जाके स्कोप नहीं है, तो आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है। दूसरा है, अपने डिसीजन आपको खुद लेना है। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारा डिसीजन लेंगे, लेकिन आपका पोटेंशियल आप ही जानते हैं, आपके पेरेंट्स इतना आपका पोटेंशियल नहीं जान पाएंगे कि आप किस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, फ्रेंड्स भी आपको इतना अच्छा सजेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को वही सजेशन देता है जो उसके माइंड में चल रहा है। जैसे मैं आपको सजेशन दूंगा तो मैं मेरे अकॉर्डिंग ही सजेशन दूंगा कि आप भाई इस फील्ड में जाओ, इसमें अच्छा है वैसा है, लेकिन उसका वो अपना खुद का पोटेंशियल दिखा रहा है उसमें कि ये अच्छा है, वो कर सकता है, लेकिन आप उस फील्ड में जाओगे, मे बी यू विल नॉट बी, इतना आप पोटेंशियल नहीं कर पाओगे, इतना पोटेंशियल वो दे पा रहा है उतना आप नहीं दे पाओगे। तो आपको डिसीजन आपको खुद को लेना है और आपको खुद का सोचना है कि आप उस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपका डिसीजन आपको खुद से लेना चाहिए।
दूसरी बात करते हैं, आपको अब क्या करना चाहिए। अगर पीजी एंट्रेंस में आपको एडमिशन लेना ही है, आपको एमएससी करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जेआरएफ। अगर आप देखो, जेआरएफ में ऐसा है कि आजकल जो है आईसीआर का एक्रेडिटेशन वाला सिस्टम बंद कर दिया। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी है तो ऐसा नहीं है कि आप आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी हो तभी जेआरएफ कर पाओगे, तो आप एलिजिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास काफ़ी समय, 1 साल का समय है लगभग। 1 साल में आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, आईआरआई में जाने का मौका मिल पाएगा। और आप जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहेंगे और जिस स्टेट में आप जाना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि मैं हिमाचल में जाके पढूँ, आप चाहते हैं कि मैं कश्मीर में जाके पढूँ, वहाँ जाने का आपको एक्सपोजर मिलेगा, मौका मिलेगा, साथ में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आपको स्कॉलर सीट मिलती है तो 12,500 रुपये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर स्कॉलर सीट भी अगर आपको नहीं मिलती है और आप आउट ऑफ स्टेट एडमिशन लेते हो तो 5,000 रुपये फिर भी आपको पर मंथली मिलने वाले हैं, जिसमें आपका मेस का खर्चा और थोड़ा बहुत आपका पॉकेट मनी हो जाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, तो इसको सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। इसमें आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करनी होती है। सीयूटी पीजी के अंदर आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ती है और इसके अंदर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो है बीएचयू, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के अंदर वाराणसी के अंदर सिचुएटेड है। और इसके अंदर टॉप रैंकर्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसी यूनिवर्सिटी को देते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में आपको सीयूटी पीजी के लिए आपको प्रिपरेशन ऑल ओवर जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आज के पहले इसमें मैथ रीजनिंग ऐड की थी, वो बंद हो गई है। इसमें अभी 75 क्वेश्चन आते हैं, वो जनरल एग्रीकल्चर से आते हैं। जनरल एग्रीकल्चर थोड़ी आजकल आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ना पड़ेगा, कात्यायन फुंडा से इतना काम नहीं चल पाएगा, तो वो थोड़ा पढ़ना पड़ता है। एग्ज़ाम ठीक ठाक होता है, फरवरी मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। और अभी करंट में एडमिशन चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे सबको आपको बीएचयू की प्रेफरेंस देनी है सीयूटी पीजी में। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप जनरल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो इसके साथ आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर वैकेंसी आती है, आपकी स्टेट की आती है, या फिर आप एओपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर यहाँ पे काम आ जाएगा। जेआरएफ में ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा एग्रीकल्चर आपका कवर नहीं हो पाता, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव में इतना हेल्प नहीं मिलेगा। तो सीयूटी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीजी एंट्रेंस की करते हैं तो उसमें भी पूरा जनरल एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऐसा ही होता है, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा कॉम्पिटिटिव के लिए। तो ये क्या करेगा आपको, आपका पीजी एंट्रेंस साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में हेल्प करेगा। और ऐसा भी है, आप पीजी एंट्रेंस दिए, उसी टाइम आपका वैकेंसी आया, आपने एग्ज़ाम दिया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स में टाइम लग जाता है उसका रिजल्ट आने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज्वाइनिंग लेने में 1 साल लग जाती है, 1.5 साल लग जाता है। तो तब तक आप पीजी में एंट्रेंस ले लेंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तब तक आपकी एमएससी का भी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका अगर जॉब में आपका ज्वाइनिंग आती है तो वहाँ भी जा सकते हैं, और बाद में आप लीव लेके अपना एमएससी भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में आपका जॉब भी हो जाएगा। तो ये भी इस चीज़ का एक बेनिफिट है। नेक्स्ट इसके बारे में अपन बात करेंगे, हम कैसे प्रिपेयर करें, हम पीजी एंट्रेंस में कैसे प्रिपेयर, हमें कैसा पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल का मतलब हुआ कि आपको डेली सुबह उठना, आपको टारगेट करना है कि आज मुझे ये सब्जेक्ट का इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का इतना पढ़ना है और इतना ये रिवीजन करना है। दूसरा, डेली बेसिस पे आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हैं 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 2 दिन पढ़ रहे हैं 1 दिन नहीं पढ़ रहे। वो आपको पूरा जो रिदम है, जो आपका एक तरीके से जो रेगुलरिटी है उसको तोड़ता है, तो वो आपको कभी भी मतलब कि आपका बेस्ट रिजल्ट देने में पॉसिबल नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी, चाहे आप डेली इनकी बजाय 1 ही घंटा पढ़ो। डेली आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन आप 2 ही घंटे पढ़े हैं तो भी ठीक है, वो आपको चलेगा। लेकिन एक दिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ ही नहीं रहे, तो वो आपको सक्सेस की ओर नहीं लेके जाएगा। दूसरा है कि आप अपना खुद के नोट्स बनाइए। बेशक आप अपना किताब पढ़िए, किताब से, या फिर आप वीडियो लेक्चर देखिए जो भी आपको पसंद है, जैसे यूट्यूब चैनल से देखते हैं या अगर कोर्स लेते हैं तो आप वहाँ से पढ़िए। वो नोट्स देते हैं ठीक है, लेकिन उनको आप अपने हैंड रिटन में शॉर्ट नोट्स में अंदर आप उनको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम काम में आने वाले हैं। आइदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, आप कभी भी फ्यूचर में आपको काम आएंगे। आपके नोट्स आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। कोचिंग आपको अगर नोट्स देती है तो अच्छी बात है, लेकिन उन नोट्स में से भी आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, और वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं रिवीजन में। और रिवीजन कब होता है, एग्जाम के 1 महीने पहले। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको खुद के शॉर्ट्स नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, किसी भी एग्जाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर तो देखना ही देखना है। ये तो सबसे पहले किसी भी फॉर्मूला है एक तरीका से, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या उसका एग्जाम पैटर्न समझने के लिए सबसे कारगर तरीका है वो प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, आप चाहे सीयूटी पीजी के दे रहे हैं तो उसका देख के जाइए, जेआरएफ का देख रहे हैं तो उसका देख के जाइए, और स्टेट पीजी एंट्रेंस का दे रहे हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर अलग से
4 से 5 साल के पुराने पेपर आपको देखने हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आता है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये समझ में आता है, और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी समझ में आ जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से ही कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होके। तो ये भी सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर यहाँ से 10 नंबर भी आप किसी कॉम्पिटिटर से आगे हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हमारा नहीं सभी का करिए। जिनको जो भी एग्रीकल्चर में फ्री क्विज़ दे रहा है, जो टेलीग्राम, खूब सारे टेलीग्राम हैं एग्रीकल्चर के जिसमें हज़ारों और लाखों की संख्या में क्विज़ पड़े हैं, डेली के डेली क्वेश्चंस आते हैं। उन सबको आपको करना है डेली से लगभग आपको 100 से 200 क्वेश्चन टेलीग्राम पे आपको सोल्व करते जाना है। और जो क्वेश्चन आपके गलत होते जा रहे हैं उनको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है या जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ है उनको एक कॉपी में लिखना है, और उनको डेली बेसिस पे या टाइम टू टाइम जैसा आपको मिले उनको रिवाइज करते जाना, ताकि वो भी आपको याद हो जाए। और आपको इससे क्या होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने से आप डेली टाइम पे 100-200 क्वेश्चन डेली के करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन टैकल करने का तरीका आ जाएगा। साथ में जो तुक्के का होता है ना, जो तुक्का लगाना, या क्वेश्चन वो कौन सा हो सकता है, जब हम 2 ऑप्शन में उलझ जाते हैं तो कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है, उसका एक तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा एक बहुत अच्छा तरीका है। टेलीग्राम पे आपको डेली के 100-200 क्वेश्चन करने हैं, जिससे भी आपको क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका भी आ सकता है। दूसरा है कि रिवीजन मैंने आपको बताया, आप खुद के नोट्स बनाएंगे तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। और रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है एग्ज़ाम के 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले। क्यों टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है, 1 महीने पहले क्यों करनी, पहले क्यों नहीं करनी? पहले इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज पहले ले लेते हैं। हमारा कोर्स पहले हुआ नहीं है, हमने पूरा कोर्स पढ़ा नहीं है, हम टेस्ट देते हैं और हमारे मार्क्स कम आते हैं। और जिससे क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो काफ़ी टिपिकल एग्जाम है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले एक बार कोर्स कंप्लीट करना है, टेलीग्राम के साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जाने हैं, और उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और अपना पोटेंशियल जांचना है। पहले पोटेंशियल जांचने देखोगे तो पहले आपने पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं किया, तो आप उसको जांच रहे हो तो वो तो नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा और वहाँ से आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आपको 1 से 2 महीने पहले एग्जाम के तब करनी है, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है आपको एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए। और ये सिर्फ पीजी एंट्रेंस के ही लिए नहीं, ये जितनी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम आप देना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, चाहे एएफओ हो, चाहे स्टेट में एओ हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, या फिर आपका एफसीआई हो, ये सब में कारगर है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको स्टडी करने का। और समय आपको डेली से डेली कम से कम 4 से 5 घंटे आप पढ़ोगे डेली के डेली, मोर देन इनफ। 6 घंटे आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, मोर देन इनफ है। कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहूँगा, अगर आप जेआरएफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड डन। अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट कीजिए, अच्छी रैंक लेके आइए, स्कॉलरशिप मिलेगी। और पीजी में जाना चाहते हैं तो बीएचयू प्रीफर करिए, सीयूटी पीजी की आप तैयारी करिए। सेम पैटर्न है, वही एमएससी एंट्रेंस स्टेट में जो एग्रीकल्चर आता है, जनरल एग्रीकल्चर सारे क्वेश्चन आते हैं, वही पीजी में आने वाला है, सीयूटी पीजी में। बीएचयू में जाइए, अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, फीस कम मिलेगी, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे आपको। तो ये सारा आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप एमएससी के लिए जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो दोस्त आपके इस बार फेल हो गए हैं, सक्सेस नहीं ले पाए हैं पीजी एंट्रेंस में, तो उनको शेयर कीजिए ताकि मोटिवेट मिले। यही आपके लिए मोटिवेशन था। और फेलियर कभी भी नहीं होता लाइफ में। 1 साल का अगर आप गैप लेके भी करते हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में आप चले जाते हैं, तो आप काफ़ी लोगों से आगे चले जाते हैं। तो इसी के साथ एंड करना चाहेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय, जय हिंद।